नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीच मी डेली में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट। तो कोई भी परफेक्ट क्यूब यदि वो 1 से लेके 100 या उससे ऊपर भी अगर संख्या है तो देखते ही उसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कि देखते ही क्यूब रूट को कैसे सॉल्व किया जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक जितने भी क्यूब्स हैं वो याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेके 10 तक के सारे क्यूब याद हैं तो आप क्यूब रूट चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले क्यूब होता क्या है? क्यूब मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देना क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8, तो इसको हम कहते हैं क्यूब और क्यूब रूट इसका उल्टा। तो अब सबसे पहले हमें 1 से लेके 10 तक के सारे क्यूब याद करने हैं। जैसे 1 का क्यूब या 1 की कोई भी पावर 1 ही रहती है, तो 1 का क्यूब हो गया हमारा 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। तो ये है हमारे बेसिक क्यूब्स। अगर आपको ये बेसिक क्यूब्स याद हैं तो आप कोई भी क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहां पर समझने वाली बात कि जब भी हम कोई भी ऐसी संख्या जिसमें आखिरी संख्या 1 हो तो उसका आखिरी संख्या हमेशा 1 ही आएगी। अगर उसकी आखिरी संख्या 2 है तो उसकी आखिरी संख्या हमेशा 8। ध्यान रखना, यहां पर मैंने बॉक्स भी बनाया है। अगर आखिरी संख्या 2 है तो क्यूब आएगा 8 और अगर आखिरी संख्या 8 है तो क्यूब आएगा 2। मतलब 2 का 8 और 8 का 2 हो जाता है। इसी प्रकार 3 का 7 और 7 का 3 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 के क्यूब की बात करूं तो देखिए ये है 27 और 7 के क्यूब की बात करूं तो ये है 343। तो मैं इस आखिरी संख्या की बात कर रहा हूं कि 3 में तो 7 आएगा और 7 में हमेशा 3। उसी प्रकार 2 में तो 8 आएगा और 8 में हमेशा 2। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 4 पे हमेशा 4 आएगा, 5 का हमेशा 5, 6 का हमेशा 6 और 9 का हमेशा 9। उसी प्रकार 0 में 0 ही आएगा। तो ये हो गई हमारी यूनिट प्लेस, मतलब आखिरी संख्या। आखिरी संख्या से हम जल्दी से गैस कर लेते हैं कि कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा तो किस चीज का होगा। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहां मैंने एक परफेक्ट क्यूब लिखा हुआ है और मुझे अभी नहीं पता कि ये काय का क्यूब है। अब निकालते हैं। सबसे पहले जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं हम राइट से लेफ्ट की ओर 3-3 के पेयर बनाते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं 3-3 के पेयर बनाऊं तो 2 पेयर बनेंगे, एक ये और एक ये। अब मुझे केवल इस आखिरी संख्या से काम है। यहां आखिरी संख्या मैंने 5 देखी तो मैंने सिंपल यहां 5 लिख दिया। अब यहां है 166। अब आप यहां पर देखिए 166 मतलब 5 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली 6 से छोटा होगा क्योंकि ये 166 है और 5 का क्यूब होता है 125। तो 6 से तो छोटा होगा क्योंकि 6 का 216 है और 5 से बड़ा। इसका मतलब यहां पहली संख्या होगी 5। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 55। इसका मतलब ये जो परफेक्ट क्यूब दिया है इसका क्यूब रूट क्या आया? 55। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिर से देखिए आखिरी, जब मैंने 3 का पेयर बनाया आखिरी संख्या 5, इसका मतलब ये 5। यहां 274 है, ऑब्वियसली 7 से छोटा होगा, 6 से बड़ा, मतलब यहां पर मैंने 6 लिख दिया। तो हमारा आंसर आ गया 65। तो ये किसका क्यूब रूट आया? इसका क्यूब रूट क्या आया? 65।
ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 पे 7 आता है, 7 पे 3 क्या आखिरी संख्या। तो अब यहां पर देखिए, यहां 3 लिखा हुआ है, अगर यहां 3 लिखा है इसका मतलब यहां आखिरी संख्या होगी 7 और आगे है 185। अगर 185 है तो देखिए 6 से छोटा होगा, 5 से बड़ा, मतलब पहली संख्या होगी इसकी 5। तो हमारा आंसर आ गया 57। तो है ना ये बहुत ही आसान, हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं चुटकी बजा के। अब यहां पर देखते हैं, यहां आखिरी संख्या क्या है 7। तो मैंने आपको बताया था 3 पे 7, 7 पे 3, यहां 7 है तो मैंने यहां लिखा 3। ये कितना है 571। 571 9 से छोटा होगा, 8 से बड़ा, इसका मतलब पहली संख्या इसकी कुछ और नहीं 8 होगी। तो यहां पर हो गया ये 83 का। अब पांचवा, फिर देखिए मैंने अभी आपको बताया था 2 पे 8, 8 पे 2, यहां आखिरी संख्या क्या है 8। इसका मतलब जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो यहां आखिरी संख्या क्या आएगी 2। यहां कितना लिखा है 551। 551 मतलब पहली संख्या क्या होनी चाहिए 8। तो ये किसका हो गया 82 का। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, ध्यान रखना 2 पे 8, 8 पे 2, 3 पे 7, 7 पे 3, बाकी सभी में सेम आखिरी संख्या सेम होती है। 1 पे 1, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 9 पे 9, 0 पे 0। अब यहां देखिए आखिरी संख्या है 9, इसका मतलब यहां पर तो आया 9, ये लिखा है 117। अब 117 5 से छोटा, क्योंकि 5 का 125 है तो 125 से छोटा होगा, इसका मतलब पहली संख्या में यहां क्या लिख दूंगा 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। अब अगर इसको देखें तो देखिए आखिरी संख्या 6, मतलब यहां पर 6 आएगा, और ये है 884। 884 मतलब 1000 से छोटा होगा लेकिन 729 से बड़ा, मतलब यहां पहली संख्या आएगी 9। तो ये हो गया 96 का। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने देखा अभी तक की जितनी भी संख्याएं थी वो 6 अंकों की थी, जबकि ये 7 अंकों की है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने फिर राइट से पेयर बनाया, 3 का पेयर बना, 3 का एक ये बना। यहां 7 देखते ही मैंने क्या लिख दिया 3। क्यों लिख दिया, क्योंकि 3 का 7 और 7 का 3 होता है। अब देखिए ये हमारा हो गया 1092। 1092 जो है वो 10 से बड़ी संख्या है और 11 से छोटी आएगी, इसलिए मैंने यहां पर सीधे लिख दिया 10, मतलब ये हमारा हो गया 103 का क्यूब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पर देखिए आखिरी संख्या 3 दिख रही है, इसका मतलब जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा तो संख्या 7 होनी चाहिए। बाकी आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए ताकि हमें समझ में आए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। बात समझ में आ गई है? ये बहुत ही आसान, आपको कुछ नहीं बस ये टेबल याद रखनी है। सबसे पहले बेसिक क्यूब्स, इसके अलावा ये टेबल क्या कहती है, अगर 1 है तो उसकी आखिरी संख्या भी 1 आएगी। यदि संख्या 2 है तो उसकी आखिरी संख्या 8 आएगी और 8 की आखिरी संख्या 2 आएगी। 3 पे 7, 7 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 9 पे 9, 0 पे 0। तो इस प्रकार हम कोई भी क्यूब रूट देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टीच मी डेली को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। धन्यवाद।